वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् एमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दति चन्द्रः सर्वत्र वन्दति। श्री सद्गुरुदेव की जय। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। पार्ट 5 ये वीडियो है और इसके पहले पार्ट 4 में हम मन कैसे आत्मा की ऊर्जा को अपने दिशा की तरफ बदल देता है, इसके बारे में वर्णन कर रहे थे, जिसमें ये चल रहा था कि काम में कैसे प्रवृत्त कर देता है मन, क्रोध में कैसे प्रवृत्त कर देता है, लोभ में कैसे प्रवृत्त कर देता है। अब इस वीडियो में मोह के तरफ कि कैसे वो मोह पैदा करता है, इस पर चर्चा होगी। तो चर्चा होने से पहले आज समस्त श्रोतागणों को हमारा हृदय से नमस्कार स्वीकार करें। श्री सद्गुरुदेव की जय। मन के अगले तरंग मोह के तरफ हम बढ़ते हैं और मोह का शाब्दिक अर्थ होता है अज्ञानता। जीव जितने भी कर्म व पाखंड किए जा रहा है वो अज्ञानता के कारण, वो मृग मारीचिका की तरह अंधी दौड़ लगाए जा रहा है, जिसकी सेवा में वो रात दिन अथक परिश्रम करके 24 घंटे लगा रहता है, जिसे वो सत समझ रहा है, वास्तविक में वो असत होता है। मन क्या करता है कि सभी नैतिक अनैतिक कार्य करने में संकोच नहीं करता। व्यक्ति मन के प्रभाव के कारण अपने शरीर, परिवार, नाते, रिश्तेदार, मकान, गाड़ी आदि के लिए परिश्रम करता है। वे सब अस्थायी नहीं होते और जब उसकी अंतिम अवस्था आती है तो कोई भी सहायक होने में सक्षम नहीं हो पाता। आखिर में सब छोड़कर जाना ही पड़ जाता है और कर्मानुसार उसे सभी अपने किए पापों की सजा भुगतनी पड़ती है। मन तरंग मोह में समस्त संसार फंसा हुआ है। मोह निशा सब सोवन हारा, कोई जगा हुआ नहीं है, सभी अचेतन अवस्था में हैं और अचेतन अवस्था में होने के कारण ही व्यक्ति व्याधियों का भंडार होता जा रहा है और व्याधियों से उत्पन्न दुख को भोग रहा है। तभी गोस्वामी जी ने रामायण में कहा कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, अब जाते उपजत तिनते पुनि उपजते बहुशूला। तो समस्त व्याधियों का जड़ है मोह। मोह से ही समस्त दुख मिलते हैं, क्योंकि अनजाने में व्यक्ति
सब कुछ किए जा रहा है, अनजाने में किया गया कार्य गलत है। तभी कहा बिन जाने जो भक्ति करई और सो नहीं भवसागर से तरई। अज्ञानता से किया गया भक्ति भी अभीष्ट की प्राप्ति कराने में अक्षम है, लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। अब विचार करें कि मोह कितना बड़ा बाधक है। ये सब मन है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति सत्य निर्णय नहीं ले पाता, वह विवेक शून्य हो जाता है। सत्य पारखी न होने के कारण असार वस्तु को इकट्ठा करता रहता है, जिसका कि वास्तविक में आत्मा के साथ जाने में कोई मूल्य नहीं है। जबकि आत्मा का गुण है विवेकशील होना, सार सार को गए रहे थोथा दे उड़ाए। और मोह के कारण व्यक्ति इसका उल्टा करता है, असार को ग्रहण करता है। मोह से ही ममता भर जाता है। मोह के वशीभूत होकर व्यक्ति बीवी बच्चों से इतना ज्यादा ममता कर बैठता है कि उनकी सुविधा के लिए दिन रात लगा रहता है और सभी गलत कार्य कर डालता है। तो मोह ममता जो कि अनैतिक कार्य करने के लिए विवश कर देता है और व्यक्ति मोह में पड़ करके घन चक्कर बनकर नाचता रहता है। स्वयं में सुधार लाए तो कैसे? मोह राजा जो बैठे हुए हैं ये सुधरने दे तब ना। तो दुनिया में जितने पाखंड दिखाई पड़ रहे हैं वो मोह यानी अज्ञानता के कारण ही है। पाखंडी व्यक्ति का दुनिया में समाज में बड़ा इज्जत व मान सम्मान, जबकि अंदर से वो खोखला होता है। बाहर से तो बहुत साफ सुथरा चिकना दिखाई पड़ता है, परंतु बगुले की तरह अंदर से कुटिलता भरी रहती है। मौका मिलते ही हाथ साफ कर देता है। यही तो मन है। मन तरंग में जगत भुलाना। देखा मन के कितने रूप हैं। देखने में आता है कि कई कई घंटे तक पूजा पाठ करने वाला जम के बेईमानी भी करता है। 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला मौका पाते ही बेईमानी पर उतर आता है। गुरुद्वारे में अरदास करने वाले और चर्च में प्रेयर करने वाले सभी इसी रंग में रंगे हुए हैं। कोई इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। यह है मन, यह है अज्ञानता। सोचो, विचार करो, कितना बड़ा दुश्मन है ये मन। इसके अलावा लोगों को विभिन्न अन्य पाखंड में उलझा दिया गया। कोई पेड़ की पूजा कर रहा है, कोई पानी की पूजा कर रहा है, कोई अग्नि की पूजा कर रहा है, कोई सूर्य चंद्रमा की पूजा कर रहा है, कोई भूत प्रेतों की पूजा कर रहा है, कोई गांव के किनारे कुछ स्थान बनाकर उन्हें देवी का रूप दे देता है और उनकी पूजा कर रहा है। और तो और लोगों से करवा भी रहा है। कोई पिन्नी खिला रहा है। आदि आदि मन गढ़ंत पूजा पद्धति अपनाकर अपने मन को संतुष्ट लोग कर रहे हैं। ये सब पाखंड में आ जाता है। इन सब से आपके अंदर सुधार होने वाला नहीं है। तांत्रिक लोग भोले भाले जनता को फंसाकर उनसे खूब पैसा कमाते हैं और इनके चक्कर में व्यक्ति उलझता चला जाता है। ये सब मोह या अज्ञानता के ही कारण है। जबकि श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो जिसकी पूजा करता है उसको उसके फल को देने वाला मैं ही हूं। क्या बोले? यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता।
भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद जिनो अपि माम। अर्थात देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझको प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। कितनी स्पष्ट बात बताई गई, लेकिन फिर भी लोग पाखंड में मनगढ़ंत पूजा पद्धति में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार दुनिया में देखते हैं तो सभी इसी प्रकार की भक्ति करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों का लक्ष्य बदल गया। किसी का लक्ष्य है धन प्राप्त करना, तो वे धन देवी की आराधना में है। किसी का लक्ष्य है परिवार बढ़ाना, तो परिवार वाले देवी देवता के शरण में है। किसी का लक्ष्य है बल शक्ति प्राप्त करना, तो वे ताकत वाले देवता को मनाने में लगे हैं। किसी का लक्ष्य है विद्या प्राप्त करना, तो वे विद्या देवी की प्राप्ति में लगे हैं। तो इस प्रकार सबने अपना अलग अलग लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। सबके अलग अलग लक्ष्य क्यों हैं? क्योंकि ये मोह का कमाल है। मानव अपना लक्ष्य भूल गया। 84 लाख योनियों में से मानव जो कि सर्वश्रेष्ठ योनि है, इसका लक्ष्य मात्र है मुक्ति प्राप्त करना। ये भूल गया, अन्यान मनगणन लक्ष्य बना लिए। इसी कारण पाखंड, भ्रष्टाचार व अनैतिकता समाज में फैल गई। अगर मानव समाज अपना एक लक्ष्य जो कि मुक्ति है निर्धारित कर ले, तो अभी देखिए कि हमारे अंदर सुधार आना शुरू हो जाए, हम सुधर के ही रहेंगे। परंतु है क्या कि जीव हृदय तम मोह विसेखी, ग्रंथ छूट किम परय न देखी। अंदर में मोह रूपी अंधेरे के कारण उसे वास्तविक लक्ष्य दिखाई नहीं पड़ता। ये था मोह। अब आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मन ने धीरे से अहंकार को उत्तेजित कर दिया। अब अहंकार पर चर्चा होगी। और व्यक्ति चारों खाने चित्त हो गया, पूरा का पूरा उसे अपने गिरफ्त में लेकर खेल खेल रहा है मन। अहंकार का नशा लगभग सभी में कुछ ना कुछ जरूर है। गोस्वामी जी ने कहा कि अहंकार अत दुखद डमरुआ, दंभ कपट मदमान नेहरुआ। अहंकार डमरू रोग की तरह दुखदाई है। डमरू रोग वात रोग होता है, जिसमें क्या होता है कि पेट फूलकर डमरू के समान हो जाता है। इसी प्रकार अहंकार का वशीभूत व्यक्ति फूला फूला घूमता है। अहंकार या दंभ की 3 शाखाएं हैं। क्या है? कपट, मद, मान। इस प्रकार दंभ त्रिदोष जन्य नेहरुआ है, क्योंकि मान की इच्छा से, क्या? मान की इच्छा से कपट के आधार पर मद संयुक्त ही दंभ किया जाता है। नेहरुआ रोग प्रायः कमर के निचले भाग में होता है। पानी के साथ एक विशेष प्रकार के कीड़े के शरीर में प्रविष्ट हो जाने के कारण ये रोग होता है। इसमें पहले किसी स्थान पर सूजन होता है, फिर छोटा सा घाव होता है, और तब उस घाव में डोरी की तरह कीड़े धीरे धीरे निकलने लगता है। इस प्रकार मद वातज नेहरुआ, कपट कफज नेहरुआ, मान पित्तज नेहरुआ है। अपमान होने से क्रोध रूपी पित्त बढ़ता है। जैसे नेहरुआ रोग बहुत काल तक शरीर में गुप्त रहता है, वैसे ही दंभ आदि गुप्त रहते हैं। पर एक दिन जब वो तांत के समान बाहर निकलने का प्रयत्न करता है, तब रोगी को जो पीड़ा होती है
तो वो वही महसूस करता है। उसी प्रकार दंभ भी उघर ही अंत न होए निबाहु वाली स्थिति रहती है। आइए देखते हैं कि अहंकार होता कैसे है। तो इसका आधार क्या है? इसके 5 आधार हैं: धन, बल, विद्या, रूप और कुल। व्यक्ति के जब धन आ जाता है तो वो अहंकार में चूर हो जाता है। वो सोचता है कि सारा जगत हमारे मुट्ठी में है। कई लोग धन का प्रभाव जमाते हैं। देखने में आता है कि कई ऐसे धनी देश हैं जो कि छोटे छोटे देशों को, जैसे अभी चल रहा है चीन क्या करता है कि आसपास के और दूर दूर के कुछ छोटे छोटे देशों को वो कुछ पैसे दे देता है, उसे उनके यहाँ कार्य करा देता है और वो कार्य भी अपने ही लोगों के द्वारा करा करके ठेका दे देता है और फिर उनके ऊपर पूरा अधिकार जमा लेता है। अपना सैन्य प्रक्रिया सब कुछ उनके अंदर ले आता है और अपना जो मनमानी कार्य कराना चाहता है वो उन देशों से करवाता है। कई देश चाइना के चंगुल में फंसे हुए हैं। तो ये क्या है? धन का अहंकार। धन रूपी अहंकार समाज का बहुत अहित करता है। समस्त दुर्व्यसन इसी से हैं। इंसान कुमार्गी हो जाता है। मांस भक्षण, मदिरापान और कई नशें, फिर जुआ खेलना, पैसे की अहमियत दिखाने के लिए बलात्कार, कई कुकृत धन के अहंकार से होता है। और ये सब किया जाता है ऊंची सोसाइटी बनाने के लिए। ये सब है धन का अहंकार। ऊंच नीच, अमीर गरीब का भेदभाव इसी से होकर गुजरता है। इसी को आधार बनाकर समाज में विघटन हो जाता है। फिर ऐसा अहंकारिक व्यक्ति मानव नहीं रह जाता है, फिर वो तो पशु हो जाता है। उसे अच्छे बुरे का भान नहीं रह जाता है, मानवता उसके अंदर से खत्म हो जाती है। इस प्रकार मन उस व्यक्ति को पूरी अपने गिरफ्त मुट्ठी में ले लेता है। दूसरा नंबर, बल का अहंकार। ताकतवर व्यक्ति अपने सामने सबको कमजोर समझता है और सबको हेकड़ी दिखाया करता है। लोगों को तुकार कर बोलता है। सदैव एक हाथ की उंगली मोछों पर रखता है, मोछें ऐठा करता है। उसके साथ चलने वाले व्यक्ति के कंधों पर हाथ टिकाए रखता है। बड़े अकड़ और ऐंठ कर चलता है। थोड़ी सी बात पर भी मारने पर उतारू हो जाता है। अनैतिक कार्य करने में पीछे नहीं रहता है। बल मद में चूर रहता है। अपने आगे किसी को गिनता नहीं। इस कारण मन बली व्यक्ति को अपने अनुसार कार्य में नचाए रखता है। अब आइए देखते हैं विद्या का अहंकार। विद्या से अहंकारी व्यक्ति अपने आगे किसी की सुनता नहीं। दूसरे को उचित जवाब को भी अपने बुद्धि के अहंकार से तोड़ मरोड़ कर पेश करता है और सामने वालों को मूर्ख घोषित कर देता है। चालाकी उसके रोम रोम में भरा रहता है। बुद्धि का प्रयोग करके लोगों के धन का आहरण कर लेता है। ठगी इसका छोटा सा नमूना है। आजकल पेपर उठाइए तो पता चलता है कि नौकरी के नाम पर लोगों को ठगा जाता है। आपसे ऐसे ऐसे प्रश्न करके एटीएम कार्ड के सभी गुप्त रहस्यों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और फिर आपके खाते से थोड़ी समय में समस्त धन आहरण कर लेते हैं। विद्या हो जाने पर तर्क वितर्क बहुत करता है, जिससे वो सीधे सच्चे सरल ज्ञान को ही अहंकार के नशे में अस्वीकार करके सद शिक्षा से वंचित रह जाता है। ऐसे को काइया भी कहा जाता है। काइया व्यक्ति बाल में भी खाल निकालता है और पहचान है कि उसे कब्ज रहती है। विद्या होना अच्छी बात है,
क्योंकि कहा गया है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। परंतु विद्या का अहंकार व्यक्ति को डुबा देता है, तभी का थोथा चना बाजे घना। ये मन का खेल है। बड़े बड़े ज्ञानियों मनीषियों को भी सत शिक्षा से वंचित कर देता है। इन्हें सत ज्ञान अच्छा नहीं लगता, तभी कहा कि तुलसी पिछले पाप से हर चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा हो जाए। विद्या का अहंकार, ज्ञान का अहंकार व्यक्ति में बहुत धीरे से प्रवेश करता है और ये बहुत से बड़े लोगों को भी अपने लपेटे में ले लेता है। कहा गया है मोटी माया सब तजें, धीमी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया हम सबन को खाए। देखा कितना व्यापक है मन। अब आइए देखते हैं कि रूप का अहंकार कैसा है। तो 4 दिन की चांदनी है, रूप लोगों को अपने तरफ आकर्षित करता है, इसलिए लोग सुंदर दिखने के लिए बहुत बहुत प्रयत्न करते हैं। रूप का निखार यौवन में होता है, चमड़ी बिल्कुल तनी सुंदर सुडौल होती है तो रूप का जलवा होता है। जो जितना अधिक सुंदर होता है उसके अंदर उतनी ही सुंदरता का अहंकार होता है, उसे अपने आगे सब कुरूप दिखाई पड़ते हैं। रूपवान व्यक्ति के बड़े नखरे होते हैं, कामुकता यहीं से उजागर होती है। कितने लोग रूपवती को पाने के लिए अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, मजनू बनकर घूमते रहते हैं। बहुत से लोग उद्दंडता कर बैठते हैं और अपहरण करने से भी नहीं चूकते। ये है मन का नशा। देखा मन कैसा कैसा कार्य व्यक्ति से करवा लेता है जो कि वो करना नहीं चाहता है, और व्यक्ति अपने आप को स्वयं ही बर्बाद कर लेता है। मन तरंग में जगत भुलाना। अब चलते हैं कुल के अहंकार के तरफ। लोगों में ऊंचे कुल खानदान का बहुत बड़ा गर्व होता है। कोई कहता मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण में 3 घर का शुक्र इत्यादि। कोई कहता मैं ठाकुर हूँ और उसमें भी सूर्यवंशी इत्यादि। कोई कहता है कि मैं वैश्य हूँ, उसमें भी अग्रवाल इत्यादि इत्यादि। कुल खानदान का बहुत बड़ा गर्व होता है। वो अपने आगे और दूसरी जातियों को नीचा समझता है तथा ऐठन बहुत तगड़ा होता है। बहरहाल अहंकारिक व्यक्ति अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता। संक्षेप में सब मिलाकर इस अहंकार इस प्रकार है कि इनसे बचने का प्रयत्न मनुष्य को करना अति आवश्यक है। छिन छिन गर्व हिया में आवे, आगे कुटिल सब ही दिखलावे। ऐठ चले निहारत पागा, गर्व खबीस तबे उठ लागा। ऐठ अकड़ अभिमानी माही, अभिमानी नीचा हो नाही। मूछे ताव निहारत छाही, कांदे धरे अवर की बाही। टेढ़ी पाग गर्व मन धरई, मनमा ओमत वाले फिरई। अनीत बचन औरन से बके, हमरी बरोबरी को कर सके। इस प्रकार ये